मूवी की स्टार्टिंग सीन में हम स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को देखते हैं जो कि टाइम के साथ अपनी जॉब स्टडी और अपने स्पाइडरमैन के वक्त को बैलेंस करना सीख गया होता है। पीटर की लाइफ में सब कुछ सही चल रहा होता है। पीटर एक शो में जाता है जहां पर मैरी चैन और हैरी भी मौजूद होते हैं। शो के बाद पीटर हैरी के पास जाता है, लेकिन हैरी पीटर से बहुत ही नाराज होता है क्योंकि वो अपने डैड की डेथ का जिम्मेदार पीटर को मानता था, जिस वजह से हैरी वहां से निकल जाता है। हैरी पीटर से रिवेंज लेना चाहता था, जिस वजह से वो बदले की भावना में अपने डैड का फॉर्मूला यानी वो ग्रीन सीरम बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिस वजह से हैरी अपने डैड की तरह ही काफी पावरफुल बन जाता है। इधर हम पीटर और मैरी चैन को देखते हैं, तभी स्काई से कुछ आकर गिरता है जिसके अंदर से एक एलियन यानी परग्रही जीव निकलता है। ऐसा जीव जो कि किसी दूसरे प्लेनेट से अर्थ पर आया होता है, जिसे सरवाइव करने के लिए किसी लिविंग ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। वो एलियन जिसके साथ भी मर्ज होता था वो उस शख्स की ताकत और भी ज्यादा बढ़ा देता था। जब पीटर वहां से जाने लगता है तो वो एलियन पीटर की बाइक के साथ चिपक जाता है। इधर हम मूवी के एक और कैरेक्टर से रूबरू होते हैं जिसका नाम फ्लैंट होता है। फ्लैंट असल में एक थीफ यानी चोर होता है और जब वो घर में जाता है तो हमें उसकी बेटी दिखाई जाती है जो कि काफी बीमार होती है, जिसका ट्रीटमेंट कराने के लिए ही फ्लैंट काफी ज्यादा रॉबरी यानी चोरी किया करता था। इधर हम पीटर को देखते हैं जो कि घर में होता है। बाद में वो वहां से निकल जाता है, पीटर वे यानी रास्ते में होता है। तभी वहां हैरी ग्रीन गॉब्लिन शूट के साथ आ जाता है जो कि पीटर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद ही उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। फाइट के दौरान हैरी काफी इंजर्ड हो जाता है और ये देखकर पीटर काफी घबरा जाता है क्योंकि पीटर अभी भी हैरी को अपना अच्छा दोस्त मानता था। इस वजह से पीटर हैरी को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। कुछ टाइम के ट्रीटमेंट के बाद ही हैरी को होश आ जाता है, लेकिन सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से हैरी की याददाश्त चली गई होती है, जिस वजह से हैरी पीटर को वापस से अपना अच्छा दोस्त मानने लगता है। इधर हम फ्लैंट को देखते हैं जिसके पीछे कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि उसे अरेस्ट करना चाहते थे, जिस वजह से फ्लैंट एक कंपनी के अंदर आ जाता है जहां पर एक्सपेरिमेंट होने वाला होता है। और जब वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है जिससे रेत के कण फ्लैंट की बॉडी के अंदर आ जाते हैं, जहां वो फ्लैंट के डीएनए के साथ मर्ज हो जाते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसे एक नई ताकत मिल जाती है। इधर हम पीटर को देखते हैं जो कि स्पाइडरमैन शूट के साथ उस प्लेस पर आ जाता है जहां उसकी जरूरत होती है, क्योंकि वहां पर एक मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई होती है, जिस वजह से एक शख्स नीचे गिरने वाली होती है। तभी पीटर भी उसे देख लेता है, जिस वजह से पीटर अपने नेट और पावर्स का यूज कर उसे बचा लेता है। और तभी वहां एक फोटोग्राफर आ जाता है जो कि स्पाइडरमैन की फोटोज क्लिक करता है, जिसके बाद वो अपने बॉस के पास जाता है। तभी वहां पीटर भी स्पाइडरमैन की फोटोज के साथ आ जाता है। दरअसल पीटर जहां पर जॉब करता था वहीं पर एडी भी वर्क करता था, जिसके बाद पीटर वहां से निकल जाता है और वो अपने फ्रेंड हैरी के साथ घर पर आ जाता है। सिटी में एक फंक्शन होता है जो कि स्पाइडरमैन को शुक्रिया अदा करने के लिए होता है। तभी पीटर भी स्पाइडरमैन शूट के साथ उस फंक्शन में आ जाता है। इधर हम फ्लैंट को देखते हैं जो कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से काफी पावरफुल हो गया होता है, जिस वजह से फ्लैंट एक वैन पर अटैक कर देता है, क्योंकि उस वैन में काफी पैसे होते हैं जिन पैसों से फ्लैंट अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करा सकता था। तभी वहां पीटर पार्कर भी स्पाइडरमैन शूट के साथ आ जाता है और वो फ्लैंट को रोकने लगता है, जिसके बाद ही उन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन न चाहते हुए भी फ्लैंट को खाली हाथ वहां से जाना पड़ता है। जिसके बाद पीटर और उसकी आंट पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। वो ऑफिसर पीटर और उसकी आंट को बताते हैं कि अंकल बेन पर गन चलाने वाला असल में फ्लैंट था। इस बात से पीटर को फ्लैंट पर काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से वो डिसाइड करता है कि वो फ्लैंट से रिवेंज लेकर रहेगा।
इसके बाद पीटर घर पर आ जाता है जहां वो स्पाइडरमैन का सूट भी पहने होता है। पीटर फ्लैंक से रिवेंज लेने की स्ट्रेटजी बनाने लगता है और उसी दौरान ही पीटर की आंख लग जाती है और जब वो सो जाता है तभी पीटर के पास वो परग्रही जीव आता है जो कि पीटर की बॉडी से अटैच हो जाता है, जिस वजह से पीटर का रेड शूट ब्लैक शूट में बदल जाता है। और जब पीटर को होश आता है तो ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि इस परग्रही जीव ने पीटर को पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना दिया था, जिस वजह से पीटर अपने अंदर और भी ताकत महसूस करने लगता है। जिसके बाद पीटर अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाता है। वो उसे बताते हैं कि ये एलियन जिसकी भी बॉडी से अटैच हो जाता है वो उसकी पावर्स और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, लेकिन साथ ही वो उस शख्स को काफी बुरा भी बना देता है। लेकिन पीटर इन सब बातों को इग्नोर मारकर उस ब्लैक शूट को ही पहनने का डिसाइड करता है। इसके बाद जब पीटर घर पर आता है तो उसे न्यूज से फ्लैंक की लोकेशन का पता लग जाता है, जिस वजह से वो अपने नए ब्लैक शूट के साथ वहां आ जाता है जहां पर वो रेतीला आदमी यानी फ्लैंक मौजूद होता है। तभी स्पाइडरमैन उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद ही इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं और उसी फाइट के दौरान पीटर को ये पता लगता है कि फ्लैंक की वीकनेस असल में पानी है, जिस वजह से पीटर पाइप्स को ब्रेक कर देता है जिससे वहां काफी पानी आ जाता है, जिससे फ्लैंक वाटर में ही लिक्विड बनकर वहां से निकल जाता है। पीटर को जल्द ही ये एहसास हो जाता है कि उस एलियन ने उसे ईवल यानी बुरा बना दिया है, जिस वजह से पीटर वापस से उस शूट से दूरी बना लेता है। इधर हम हैरी को देखते हैं जिसे सब कुछ याद आ जाता है, जिस वजह से हैरी पीटर से रिवेंज लेने का डिसाइड करता है। जिसके बाद हैरी पीटर से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। पीटर को जल्द ही ये पता लग जाता है कि हैरी को सब कुछ याद आ गया है। हैरी उसे बताता है कि वो उस पर नहीं बल्कि उसके करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा और पहला अटैक वो एमजे पर करेगा, जिस बात से पीटर हैरी से काफी नाराज हो जाता है, जिस वजह से पीटर उसी ब्लैक शूट के साथ हैरी के घर आ जाता है और वो उस पर अटैक करने लगता है। वो दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन इस फाइट में हैरी हार जाता है क्योंकि पीटर काफी पावरफुल था और उस एलियन की वजह से वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। तभी हैरी पीटर पर एक बॉम्ब फेंकता है, लेकिन पीटर उस बॉम्ब से खुद को सेव कर वो उल्टा उस पर ही वो फेंक देता है। इसके बाद पीटर उस शूट को कभी भी खुद से दूर नहीं होने देता है। पीटर ऑफिस जाता है जहां वो एडी की इंसल्ट कर उसे जॉब से भी बाहर कर देता है। पीटर उस शूट की वजह से काफी पावरफुल हो गया था, जिस वजह से स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। पीटर अपनी लाइफ में काफी खुश था, लेकिन रेगुलर बेसिस पर शूट को यूज करने से पीटर काफी सेल्फिश, घमंडी और काफी गुस्से वाला इंसान बन गया था। पीटर छोटी छोटी बातों से भी बहुत ही जल्द नाराज हो जाता था। पीटर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो कुछ लोगों से भिड़ जाता है, जिसके चलते वो मैरी को भी धक्का देकर नीचे गिरा देता है। इधर हम फ्लैंक को देखते हैं जो कि अभी भी अलाइव होता है और वो स्पाइडरमैन से बदला लेने निकल जाता है। इधर हम वापस से पीटर को देखते हैं जिसे अपने प्रोफेसर की बात पर यकीन हो जाता है कि ये एलियन पावर के साथ साथ उस शख्स को बुरा और सेल्फिश भी बना देता है, जिस वजह से पीटर एक चर्च में आता है जहां वो काफी कोशिशों के बाद वो एलियन पीटर की बॉडी से अलग हो जाता है, लेकिन जल्द ही वो एडी पर हावी हो जाता है, जिस वजह से एडी बन जाता है वेनम। इसके बाद वेनम फ्लैंक के पास जाता है अब क्योंकि वो दोनों ही स्पाइडरमैन से रिवेंज लेना चाहते थे, जिस वजह से वो दोनों आपस में टीम अप कर लेते हैं। जिसके बाद वेनम मैरी चैन को पकड़ लेता है। इधर पीटर को न्यूज से पता लग जाता है कि मैरी चैन वेनम और फ्लैंक के कब्जे में है, जिस वजह से पीटर वापस से अपने रेड शूट के साथ हैरी के पास हेल्प के लिए जाता है। हैरी का आधा फेस उस बॉम्ब की वजह से जल गया होता है, जिस वजह से हैरी पीटर को हेल्प के लिए इनकार कर देता है। जिसके बाद पीटर अकेले ही उन दोनों से लड़ने चला जाता है। तभी हैरी के पास उसका सर्वेंट आता है जो कि उसे बताता है कि उसके डैड ने ही खुद की जान ली थी, इसमें पीटर का कोई भी कसूर नहीं है।
इधर हम पीटर को देखते हैं जो कि वहां पर आ जाता है और वो उन दोनों से लड़ने लगता है, जिसके बाद ही उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों स्पाइडरमैन से ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से पीटर यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ हैरी भी अपने ग्रीन गॉब्लिन शूट के साथ वहाँ आ जाता है, जिस वजह से हैरी और पीटर दोनों मिलकर उन दोनों से लड़ रहे होते हैं। उसी फाइट में वेनम स्पाइडरमैन पर अटैक कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी हैरी सामने आ जाता है, जिस वजह से हैरी मारा जाता है। ये देखकर पीटर को काफी गुस्सा आता है और वो वेनम पर अटैक करने लगता है। पीटर उसको वेनम से अलग कर देता है और वो उस पर बॉम्ब फेंकता है, लेकिन एडी भी वेनम को बचाने के लिए उसमें आ जाता है, जिस वजह से वो दोनों ही मारे जाते हैं। भी वहाँ फ्लैंट आ जाता है, जो कि स्पाइडरमैन को बताता है कि उसने रॉबरी अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए की थी, और साथ ही वो उसे ये भी बताता है कि उसकी गलती की वजह से ही अंकल बेन की डेथ हो गई, जिस बात का आज भी उसे रिग्रेट है। इन सब बातों को सुनकर पीटर उसे माफ कर देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम पीटर और मैरी चैन को देखते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।